हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंड करना। अब इससे संबंधित प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 23 के प्रश्नावली 3 पर है। प्रश्नावली 3 पर लिखा है निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए। तो पहला बहुपद है x² - 3x - 4। दूसरा बहुपद ये आपकी स्क्रीन पर है। ये तीसरा बहुपद है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां, ये 9वां बहुपद, ये 10वां, 11वां और ये कुल 12 बहुपद दिया गया है। सभी बहुपद में 3 पद है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। इसमें भी 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और अधिकतम घात 2 है। तो इस तरह के बहुपद को, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 होती है, उसको हम लोग कहते हैं द्विघाती बहुपद। तो आइए आगे हम लोग इसको हल करके देखते हैं। तो पहला बहुपद है x² - 3x - 4। तो यहाँ पर पहले बहुपद के विश्लेषण कर लेते हैं। पहला, इसको हम लोग कहेंगे प्रथम पद। ये -3x है, इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय पद। इसी को मध्य पद भी कहेंगे। ये -4, इसको हम लोग कहेंगे तृतीय पद, या ये जो है अपना अंतिम पद भी है। अब इस बहुपद की तुलना हम लोग बहुपद ax² + bx + c से करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद की तुलना करेंगे। यहाँ x² के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो प्रथम पद का गुणांक a = 1 हो गए। अब उसके बाद मध्य पद की तुलना करते हैं। बीच में क्या है, -3x है। तो मध्य पद का गुणांक -3 हो गई। अब उसके बाद अंतिम पद को देखते हैं, c = -4। इसको अभी फिलहाल फिर हम लिख लेता हूँ। अब इसको हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं। हल करेंगे, सबसे पहले हम लोग दिए गए बहुपद को लिख लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मध्य पद को तोड़ना। बीच में क्या है, -3x, ये मध्य पद है। इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। अब हम लोग कैसे जानेंगे कितना में बांटना है? तो उसका निर्णय लेने के लिए हम लोग प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा कर देते हैं। तो a और c का गुणा किए हैं। a का मान 1 है, c का मान -4। गुणा करेंगे तो -4 हो गई। अब ये -4 है, अभी माइनस चिन्ह को छोड़कर हम लोग इसको गुणनखंड कर लेते हैं और जितने गुणनखंड है निकाल लेते हैं। 4 का गुणनखंड होगा, पहला गुणनखंड 2 × 2 है। अब 4 का और निकाल सकते हैं, दूसरा गुणनखंड 4 × 1 है। तो हम लोग इसके गुणनखंड के 2 जोड़े मिल गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुणनफल जो है माइनस में है। तो अब इस जोड़े को हम लोग घटा करके देखेंगे। पहले जोड़े में आते हैं, 2 और 2 को घटाते हैं तो 0 मिलेगा। ये तीसरे वाले पद के बराबर नहीं आ रही है, तो ये हम लोग इस रूप में इसको नहीं तोड़ सकते। अब उसके बाद दूसरा जोड़ा 4 1 का है। 4 और 1 को घटाते हैं तो हम लोग को मिलता है 3। ये बीच वाले के बराबर है, तो हम लोग मध्य पद को 4 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब इसी को यहाँ लिख लेते हैं। अगले लाइन में पहला पद और अंतिम पद, इसको ज्यों का त्यों लिखा हूँ। अब बीच वाले पद को कितना में तोड़े हैं, 4 और 1 में तोड़े हैं। यहाँ लिख लेते हैं 3 को हम लोग 4 और 1 में तोड़े हैं, 4 - 1। अब उसके बाद दूसरे लाइन में भी हम लोग प्रथम पद अंतिम पद को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ गुणा करते हैं, यहाँ पर माइनस और 4, ये गुणा होकर -4x, तो ये 2 ठो माइनस गुणा होकर प्लस 1 और 1 से तो गुणा करेंगे 1x। अब दूसरे स्टेप में हम लोग पदों का समूहीकरण करते हैं। समूहीकरण मतलब ग्रुपिंग करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग को दिया गया बहुपद 3 पदों का था। यहाँ हम लोग हल किए, 4 पदों में हो गई। यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो हम लोग इसको 2-2 का ग्रुप कर लेते हैं। पहले और दूसरे का एक ग्रुप बना लेते हैं। अब ये तीसरे पद, चौथे पद का दूसरा ग्रुप बना लेते हैं। ठीक, दूसरे स्टेप में बस केवल हम लोग को ग्रुपिंग करना है। अब तीसरे स्टेप में जो ग्रुप किए हैं उसमें से हम लोग को उभयनिष्ठ लेना है। अब
बहुत अधिकांश अधिकांश लोगों को परेशानी जाएगी। अधिकांश लोग आसानी से इसको बना लेंगे बिना रफ वर्क किए। जिनसे बिना रफ वर्क किए बन जाता है, सीधा कॉमन निकाल के यहाँ लिख सकते हैं। अब जिनको कॉमन निकालने में कठिनाई जाती है, उन लोग जैसे मैं रफ वर्क करके बता रहा हूँ उस तरह से रफ वर्क करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले ग्रुप को लिख लेते हैं। पहला ग्रुप कितना है, x² - 4x है। इसको हम लोग दो भाग में, यहाँ पर देखिए दो पदों में है, तो ये पहला पद x गुणित x है और ये पहला पद का गुणनखंड x गुणित x है और दूसरे पद का गुणनखंड 4 गुणित x है। अब यहाँ आप लोग को देख कर समझ आ गया होगा ये x और ये x दोनों में है, मतलब ये कॉमन है। इसी को हम लोग ब्रैकेट से पहले लिख लेते हैं। अब जो दोनों में नहीं है वो कॉमन नहीं है, इसको ब्रैकेट अंदर रहने देते हैं। इसी को हम लोग अगले लाइन में लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरे ग्रुप को लिख लेते हैं। दूसरे ग्रुप में क्या है, 1x है और -4 है। तो 1x को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित x और दूसरा पद है 4 गुणित, दूसरे पद को लिख सकते हैं 4 गुणित 1। तो यहाँ आपको देखकर क्लियर हो गया होगा, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एक कॉमन है, हम लोग ब्रैकेट से पहले लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है ब्रैकेट अंदर रखते हैं। यहाँ हम लोग अगले लाइन में इसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद चौथे स्टेप में क्या करना है, एक बार फिर से कॉमन निकालेंगे। यहाँ आपको लोग देखिए x - 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये कॉमन है, इसको पहले लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है इसको दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर ये हम लोग का हल हो चुका है, ये हम लोग का उत्तर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया बहुपद है x² + 2x + 1। यहाँ पर x² प्रथम पद है, 2x द्वितीय पद है, इसी को मध्य पद भी कहेंगे। 1 तृतीय पद है, इसी को हम लोग अंतिम पद भी कहेंगे। अब इस बहुपद की तुलना हम लोग बहुपद ax² + bx + c से करते हैं। तो यहाँ x² के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम लोग को a का मान मिल जाए 1। अब उसके बाद मध्य पद में आते हैं। बीच वाले में क्या है, b बराबर हम लोग को 2 मिल गया। अब अंत में आखिरी पद में आते हैं, c बराबर मिल गया 1। अभी फिलहाल इसको रख लिया, मैं लिख लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ हम लोग हल करना प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दिए गए बहुपद को लिख लेते हैं। उसके बाद पहला स्टेप है बीच वाले पद को दो भागों में बांटना है, तोड़ना है या बांटना है। अब उसके बाद देखिए बीच वाले पद में कितना है, 2x है। अब इसको 2x को दो भागों में बांटना है। तो किस तरह से बांटेंगे, इसका निर्णय लेने के लिए हम लोग प्रथम पद के गुणांक और अंतिम पद को गुणा कर देते हैं। तो प्रथम पद का गुणांक 1 है, अंतिम पद c 1 है। 1 और 1 का गुणनखंड करेंगे 1 ही होगा। 1 का हम लोग एक ही गुणनखंड ले सकते हैं, 1 गुणित 1। अब यहाँ पर देखिए गुणनफल प्लस में है, तो हम लोग जोड़ कर देखेंगे। 1 और 1 को जोड़ते हैं तो ये बीच वाले पद, या यहाँ पर देख लीजिए 2 है। 1 और 1 को जोड़े हैं 2 है, तो हम लोग 2 को 1 और 1 में तोड़ सकते हैं। तो दूसरे लाइन में प्रथम पद और अंतिम पद को ज्यों कहते हुए लिखेंगे। अब इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1। अब आते हैं हम लोग यहाँ गुणा कर लेते हैं। अगले लाइन में प्रथम पद अंतिम पद को ज्यों कहते हुए लिखेंगे। यहाँ पर 1 और 1 का गुणा करेंगे तो ये 1 से हो गई। 1 और 1 को गुणा करेंगे, ये भी 1 से हो गई। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग पदों का समूहीकरण करते हैं। समूहीकरण का मतलब ग्रुपिंग। तो यहाँ पर देखें ये 4 पद में हो गई, 3 पद का बहुपद दिया था, हल किए हैं, 4 पद में हो गई। तो इसको हम लोग दो का एक ग्रुप बनाते हैं। पहले पद दूसरे पद को एक ग्रुप में लिख लेते हैं। अब तीसरा और चौथा पद दूसरे ग्रुप में लिख लेते हैं। अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो जिनको कॉमन निकालते बन जाता है वह डायरेक्ट यहाँ पर अगले लाइन में आ जाएंगे। जिसको कॉमन निकालते नहीं बनता उन लोग रफ वर्क कर लेंगे। मेरे साथ देखिए कैसे रफ वर्क करते हैं।
तो पहला ग्रुप है एक्स स्क्वायर प्लस एक, एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स गुणित एक्स। अब दूसरा पद एक एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक गुणित एक्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा, एक्स दोनों में है, ये हम लोग को कॉमन, इसको ब्रैकेट से पहले लिखेंगे, और जहाँ पर कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट अंदर गिराने देंगे। अब इसी को हम लोग अगले लाइन में लिख लेते हैं। अब उसके बाद आते हैं दूसरा ग्रुप कितना है, एक एक्स प्लस एक, इसका भी हम लोग दोनों पदों का गुणनखंड कर लेते हैं। पहला पद एक एक्स को लिख सकते हैं एक गुणित एक्स, दूसरा पद एक है, इसको लिख सकते हैं एक गुणित एक। अब आपको क्लियर हो गया होगा, एक दोनों में है, यही कॉमन है, इसको ब्रैकेट से पहले लिख लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट अंदर। अब इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब चौथा स्टेप में एक बार फिर से कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। अब जो कॉमन नहीं है दूसरे ब्रैकेट, एक से कॉमन नहीं है और यहाँ पर एक कॉमन नहीं है, ये दूसरे ब्रैकेट, यही हम लोग का उत्तर है। अब इसी तरह से तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इसको हम लोग बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। तो पहले पद की तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर, पहला पद एक्स स्क्वायर, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब एक है, तो हम लोग को ए का मान मिल गई एक। अब उसके बाद दूसरे पद में यहाँ एक सामने कुछ नहीं है मतलब एक है, तो दूसरे पद का गुणांक बी बराबर हम लोग को मिल गई एक। अब तीसरा पद अंतिम पद अचर है, सी बराबर मिल गई -12। फिर हम इसको रफ हम लिख लेते हैं। आइए अब हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग दिए गए बहुपद को लिख लेते हैं। अब पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ते हैं। मध्य पद में x है, इसको हम लोग को दो भागों में बांटना है। किस तरह से दो भागों में बांटना है इसको जानने के लिए हम लोग प्रथम पद का गुणांक a और अंतिम पद c को हम लोग गुणा करते हैं। तो a का मान है एक है और c का मान -12 है। इसको हम लोग गुणा करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी गुणनफल -12। अब हम लोग 12 को -12 का चिन्ह को छोड़ के लिखते हैं, 12 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, जितना संभव गुणनखंड है लिख लेते हैं। 12 का पहला गुणनखंड 12 गुणित 1, अब दूसरा गुणनखंड 6 गुणित 2, अब तीसरा गुणनखंड 4 गुणित 3। यहाँ पर हम लोग को गुणनखंड किया है, 3 जोड़े मिले हैं। अब यहाँ पर देखिए गुणनफल को देखिए माइनस में है, तो इन जोड़ों को हम लोग घटा करके देखेंगे। अब आते हैं हम लोग पहले जोड़े पर, पहला जोड़ा है 12 और 1 को घटा कर देखते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी 11। अब इसको देखते हैं बीच वाले के बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग बीच वालों को इस तरह से नहीं तोड़ सकते। अब दूसरा जोड़ में आते हैं 6 और 2 का है, 6 और 2 को घटाते हैं तो मिल जाएगी हम लोग को 4। इसको भी देखते हैं बीच वाले के बराबर, बीच वाला पद b का मान 1 है, ये भी नहीं आई, तो हम लोग बीच वाले को इस तरह भी नहीं तोड़ सकते। अब उसके बाद आते हैं तीसरा जोड़ा है 4 और 3 का, इसको घटाते हैं तो 1, ये ठीक बीच वाले के बराबर है, तो हम लोग बीच को 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। आइए अब इसी को यहाँ पर लिखते हैं। तो प्रथम पद अंतिम पद को जय पते हुए लिखेंगे। अब x हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 - 3x, इस तरह से तोड़िए। अब अगले लाइन में प्रथम पद अंतिम पद को जय पते हुए लिखेंगे। यहाँ 4 और x को गुणा करेंगे तो 4x, -3 और x को गुणा करेंगे -3x। यह हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो गई। अब दूसरे स्टेप में हम लोग पदों का समूहीकरण मतलब ग्रुपिंग करते हैं। तो पहले और दूसरे का एक ग्रुप बना लेते हैं, आप तीसरा पद चौथा पद का दूसरा ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह आई है, तो इस चिन्ह को परिवर्तित किया, माइनस है उसको प्लस लिखा है। अब तीसरा स्टेप में हम लोग कॉमन निकालेंगे।
जिनको भी कॉमन निकालने में कठिनाई जाता है उन लोग इस तरह से रफ वर्क कर लीजिएगा। तो पहला ग्रुप है एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। पहले ग्रुप में दो पद है एक्स स्क्वायर और 4x है। तो दोनों पदों को हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो पहला पद है एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 गुणित x, और दूसरा पद है 4x है, इसको लिख सकते हैं 4 गुणित x। अब आप लोग को देखकर क्लियर हो रहा होगा x यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, ये दोनों में कॉमन है, इसको ब्रैकेट से पहले लिख लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट अंदर रखने देते हैं। अब इसी को हम लोग अगले लाइन में लिख लेते हैं। अब उसके बाद आते हैं दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप में क्या है, 3x और 12 है। तो यहाँ पर भी दो पद है। पहला पद है 3 गुणित x और दूसरा पद है 4 गुणित 3। अब यहाँ पर देखकर आपको क्लियर हो गया होगा, 3 कॉमन है, इसको ब्रैकेट से पहले लिख लेते हैं, और x और 4 कॉमन नहीं है, ब्रैकेट अंदर रख लेते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, चिन्ह का ध्यान रखना है, चिन्ह माइनस में है। अब उसके बाद चौथे स्टेप में एक बार फिर से हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो देखिए x प्लस 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए x और -3, इसको हम लोग दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं। यही हम लोग का हल है। अब जैसे हम लोग तीनों प्रश्नों को हल किए हैं वैसा चौथा प्रश्न बनेगी। चौथा को भी देख लीजिए। चौथा में लिखा है x² -